नमस्कार। चलो अपना नवी क्लास का 12 पॉइंट देखो अपन पढ़ रहे हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन है ना। A1 वाले सूत्र वाली जो प्रश्नावली है वो सिंपल है, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है अपना, एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कठिन नहीं। अपने पास दो तरीके हैं, एक तो अपन चाहे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उससे कर सकते हैं, एक दूसरा अपन हीरोन के सूत्र से, क्योंकि अपनी प्रश्नावली हीरोन वाली है तो हीरोन से करेंगे। देखो पहले समबाहु त्रिभुज किस आकार का है, तो अपन छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, वो समान है, ठीक है ना। देखो यदि उसकी एक भुजा ए दे रखी है, मान लो ये भुजा ए दे रखी है और हमने कहा कि उसकी हर भुजा समान होती है, तो ये है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, देखो हमें किसके सूत्र का उपयोग करना है, हीरोन का। तो अपना देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है, अपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि हीरोन का सूत्र हमारा होता है अंडर रूट, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए काम आता है, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना, सिंपल है, इसमें कोई कंप्लीट नहीं। अब देखो ए बी सी इस त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस क्या है, एस परिमाप का आता है या अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको, है ना, अर्ध परिमाप। ये क्या है, एस है, ठीक है ना। इसका क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो एस का मान जाएगा, सिंपल है। अब देखो प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्या कहता है कि उस संकेत बोर्ड का परिमाप, उसका क्या है परिमाप, वो कितना है 180, ठीक है। अपने परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का अर्थ होता है कि उन तीनों भुजाओं को जोड़ा गया है ना, ए बी और सी तो मिलके कितने बनते हैं 180। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास जो भुजा है उस भुजा का मान ए है, और क्योंकि वो क्या है समबाहु है, इसलिए उसकी तीनों भुजाएं ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है। इसमें कोई समस्या ही नहीं, तीनों भुजाओं का मान। यानी अगर हम यहां से एक भुजा का मान निकालना चाहें, किस भुजा का, ए का, तो देखो अपन इनमें मान रखते हैं, ए का मान भी हमारे पास ए है, बी का मान भी ए है, सी का मान भी ए है, और टोटल हमारे पास मान कितना है परिमाप 180। परिमाप का मतलब क्या होता है कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ा गया है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ा गया, जोड़ने पर जो मान आया है वो उसका क्या है परिमाप है। अपने को देख रहे हैं सेमी, सॉरी हम सेमी लिखना भूल गए, ये सेमी है, ठीक है, मान सेमी। आगे आगे करते हैं, देखो कितने हो गए, ए कितने हो गए 3 हो गए, इसका मान 180 है, तो ए बराबर कितने हो गए 180 बटे 3, तो 3 6 18 यानी 7। हर भुजा का मान क्या गया, कंपोजिशन में हमारे पास मान आ गया कि हमारे पास जो ए है ये भी 60 है, ये भी कितनी होगी 60 हो गई, ये भी कितनी होगी 60। अब क्यों हुई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये ए 60 होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे को क्या करना है, हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, या वो जो डायग्राम हमें तो दे रखा था, क्या दे रखा था, यातायात संकेत बोर्ड, उसका क्षेत्रफल, जिसका हमने सूत्र लिख लिया है कि ये है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास एस की आवश्यकता है, और चूंकि हमारे पास ए बी सी, जो ए बी सी हमारे पास था, इसका टोटल मान कितना है 180 है, तो क्या हो जाएगा, एस का मान क्या जाएगा 180 बटे 2, यानी कितने हो गए 90 से कंप्लीट है। एस का मान आ गया, एबीसी का मान क्योंकि हम निकाल चुके हैं, एबीसी का टोटल मान क्या जाएगा, ए बराबर भी 60, बी बराबर भी 60 और सी बराबर भी 60। देखो मान देखो सूत्र में, और सूत्र में जो हमने ये सूत्र लिखा है, इस सूत्र में अपन मान रखते हैं ना, देखो मान रखो, सीधा सीधा सिंपल है। देखो हमारे पास क्या है, अर्ध परिमाप कितना आया, एस का मान 60 आ गया, फर्स्ट बारी एस हो गया, एस माइनस से, यानी अपने को 60 में से क्या घटाना था, सॉरी 90 मान आया अपने पास, है ना, 90 आया, 90 में से हमें 60 घटाने पहली बारी, उसके बाद भी 90 में से 60 घटाने हैं, फिर अपने को 90 में से 60 घटाने हैं। क्यों, क्योंकि वो संभव था और उसकी तीनों भुजाएं क्या थी, बराबर थी, सीधी सी बात है। अब देखो इसको हल करो, जो बाकी निकलता है बाकी निकाल दो, नहीं निकलता है उसको रहने दो, वैसे बाकी निकल जाएगा।
बाकी निकालने के लिए मान आया, ठीक है ना। देखो कितने किलो है, 30 30 और 30, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसको हल करो, देखो टुकड़े करो। 90 के टुकड़े क्या होते हैं, 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं, छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या ही नहीं। भाई 30 के छोटे टुकड़े कर लो उसे, क्योंकि अपने को दिख रहा है कि भाई बड़े टुकड़े हैं हमारे पास और इसमें से निकल जाएंगे इसके बराबर, इसलिए हमने इतना ही किया, ठीक है ना। देखो वर्गमूल निकाला इनका, कितने आ गए, ये जोड़े बन गए 30 इंटू 30 और अंदर क्या बच गए, 3 बच गए, ठीक है। अब देखो हल करो तो 3 रही 9, 900 अंडरूट 3, क्योंकि अपने पास कितना था, सेमी में था मान, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये तरीका तो एक था, अगर यहाँ हीरोन का सूत्र नहीं आता और सिर्फ ये कह देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है, आपको भी आता है, बताया भी था आपको कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है अंडरूट 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले इस परिमाप में से एक भुजा का मान निकालना था, जो 180 था उसमें से एक भुजा का मान निकाल लिया, हमारे पास 60 अवेलेबल हो गया। अब क्या करना था, यहाँ पे मान रखने थे अंडरूट 3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी कितना हो गया, पहली भुजा 60 आई, 60 इंटू 60 हो गई। देखो भाग दो, कितने बार गए, 4 एकम 4, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20, ठीक है। देखो गुणा करो, 15 चक्की 90 और 0 का 0 और अंडरूट 3 सेमी स्क्वायर। देखो दोनों ही तरीकों से, पहला तरीका करेंगे तो भी मान हुआ है, दूसरे से भी है, ये सेकंड तरीका अपने पास। देखो अगर आपको हीरोन लिखा हुआ है तो हीरोन से ही करना है, हीरोन का सूत्र हो गया, ठीक है। और मान लो हीरोन का सूत्र नहीं आया, सीधा इसने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कम नंबर में क्वेश्चन आया तो सीधा इससे भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है। इसमें सबसे पहले मान ये होगा कि अपने को भुजा निकालनी है, जो परिमाप है उसमें से एक भुजा निकालनी है, एक भुजा निकालते ही अपना मान हो जाएगा, कंप्लीट है। चलो लिखो आगे क्या करते हैं। अपना दूसरा सेकंड क्वेश्चन था, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई इतनी है। इस दीवार से प्रतिवर्ष 5000 रुपया मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसे कुल कितना किराया दिया है, अपने को निकालना है उसका कुल किराया, ठीक है ना, कुल किराया निकालना। अब देखो ऐसा अपने पास अपने भी फ्लाईओवर होता है, हाईवे निकलते हैं, रोड निकलते हैं, उनके ऊपर ऐसा फ्लाईओवर होता है। अपन देखते हैं यहाँ से तो देखो गाड़ियां निकल जाती है, ऊपर से भी गाड़ी निकल जाएगी और ये कुछ दीवारें बच जाती है जो विज्ञापन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। अब ये कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये कहता है कि ये दीवार है, केवल इसको ले रहा है। उसने कहा ना कि भाई विज्ञापन के लिए एक दीवार, सिर्फ एक दीवार, यानी एक तरफ की दीवार ले रहा है वो, इस माप की है वो, बड़े क्या हुए, देखो 11 दूनी 22, ठीक है ना, और 22 सिंह 132 और 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 इंटू 3 होते हैं, कंप्लीट है। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को 11 से गुणा करेंगे 132 आ जाएंगे, सीधा सा, इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10, देखो इसके टुकड़े हो गए 11 इंटू 10 हो गए, 11 110 हो गया, 12 के क्या हो गए, 2 दूनी 4 3 12, कंप्लीट है। अब देख लो अपने को यदि ऐसा लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो इन टुकड़ों को साथ में लिख लो ताकि बाहर निकालने में कोई आसानी रहे अपने को। क्या हो गई 11 इंटू 11, देखो ये 11 उसके बाद इंटू 10 इंटू 10, देखो ये 10 हो गया, कहाँ गया 10, ये रहा, फिर 3 के 2 जोड़े हो गए, 3 इंटू 3, फिर ये 2 के 2 जोड़े और ये 2 जोड़े, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो कितना बाकी निकल जाएगा, देखो आराम से, इसमें से एक जोड़ा बाहर आया, इसमें से भी एक जोड़ा बाहर आया, इसमें से एक आया, इसमें से एक आया, इसमें से एक आया, कंप्लीट हो गए। देखो इधर से गुणा करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 11 इंटू 10 इंटू 12, ठीक है, 12 120 हो गए, ठीक है। अब इसको हल करो, देखो 0 के 0 हो गया, 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2, सॉरी गलती हो गया, 11 दूनी 22 के 2 हासिल के 2, 11 2 13, यानी 1320 मीटर से अपने पास मीटर, ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये जिस दीवार पर इसको किराए पे देना है, जो ये किराए पर देगा या जो ये रोड के ऊपर दीवार है उसको किराए पर दिया जाएगा, उसका क्षेत्रफल, यानी उस क्षेत्रफल में ये विज्ञापन चिपकाया जाएगा। अब देखो बात सेकंड स्टार्ट होती है, सेकंड क्या होती है, ये कहता है कि उसका प्रति वर्ष का किराया, यानी उसका 1 वर्ष का किराया, समझना इसको, 5000 रुपए, और वो क्या है, मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर है, समझ में आया। मान लो भाई आपको किराए पर देना है, आप कंपनी के मालिक हो, आप किसी से लेने जा रहे हो, आपको वो व्यक्ति बोलता है कि इस दीवार के मैं 5000 रुपए लूंगा 1 साल के,
ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा तू निकाल लेना। अपन निकाल लिए क्षेत्रफल, तो अपने निकाल लिया। अपने नीचे में हमने कहा कि हम तो 3 महीने के लिए लेंगे, और इसने कहा कि ठीक है मैं 1 साल के 5000 लेता हूँ, 3 महीने के आपके बने जो दे दो। तो ये 1 वर्ष का है, यानी 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? देखो एक नॉर्मली आप सोचो कि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कंप्लीट है। हमें कितने महीने के लिए देना? सिर्फ 3 महीने के लिए। तो विज्ञापन कितने महीने के लिए दिया जाना है? विज्ञापन सिर्फ 3 महीने के लिए दिया जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? वो 3/12 यानी 12 महीने में से सिर्फ 3 है। कंप्लीट है। अब ये मान किसका है समझो? सिर्फ 1 मीटर का है। और चूंकि ये तो होगी पहली बात, सेकंड बात की ये मान है अपने पास, और थर्ड बात की वो कुल जगह कितनी है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के प्रति वर्ष के वो लेता है 5000 रुपए। ठीक है, कंप्लीट है। और हमें लेना है सिर्फ 3 माह के लिए, और कितना क्षेत्रफल है? 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। तो क्या हो जाएगा? 5000 रुपए। ये समझ में आया? ये 3 महीने के लिए है, यानी 12/3 हो गया। और वो कुल कितने क्षेत्रफल के लिए? तो ये एक के लिए था, और हमारे पास 1320 आ रहे हैं। कंप्लीट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो काटो इसको, काटे 12 एकम 12, 12 एकम 12, 110 हो गए। यानी हमारे पास जो 3 माह के लिए किराया वो कितना निकल रहा है? 5000 इंटू 3 इंटू 110 गुणा करो 5 3 15 हो गए, 3 0 के 3 0 इंटू 110। देखो 4 0 हो गए, ठीक है ना। अब देखो 11 5 55 के 5 हासिल लिखा 5, 11 और 5 कितने हो गए? 16 हो गए रुपए। इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1,65,000 रुपए उसके बनते। कंप्लीट है। सीधा सीधा समझ में आ गया ना। अपन ने क्या किया? ये जगह थी, अपने को किराया 1 मीटर का था, हमें कुल कितना मीटर निकालना वो निकाला। वो निकालने के बाद टोटल मान हमारे पास आ गया। उस मान में से चूंकि वो कहता है कि उसको सिर्फ 3 महीने के लिए देना है, और ये 1 साल का था, फिर हमने 3 महीने का देखा। उसके बाद सिर्फ उस मीटर स्क्वायर के लिए वो उतने से गुणा कर लिया। कंप्लीट है। बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और ये अपने आ सकता है वार्षिक में। कंप्लीट है, कर लोगे? चलो उठाओ।